साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है मौत का डर। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने परदेश में व्यापार किया, उसकी मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली उसकी बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उसका एक संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच में उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। साध संगत जी, अब ये बात बहुत ही सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, कि उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी पल से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी कि हाय मेरी मौत आएगी और मुझे ले जाएगी, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता कि उसका शरीर तो सूखने लगा। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ गया। उसका बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से साधु के पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी सारी व्यथा उन्हें बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला कि तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत आसान है। उस आदमी के खोए हुए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी क्या इलाज है? साधु ने कहा, देखो जब भी मौत का विचार मन में आए तो जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊँगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ, मैं अगले सप्ताह आऊँगा। और हाँ, नेक कर्म और दान कभी मत छोड़ना। 7 दिन के बाद जब वो साधु आए तो देखते क्या है कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद से गीत गा रहा है। साधु को देखकर वो दौड़ा और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू सा असर किया। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर ही सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। साध संगत जी, लेकिन हमें अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति ने श्री रामदास स्वामी से पूछा, महात्मन, क्या आपके मन में भी कभी कोई विकार आया है? श्री रामदास जी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, परंतु आज से ठीक 1 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब उस व्यक्ति को मौत का डर सताने लगा। अब तो उस व्यक्ति की दिनचर्या ही बदल गई। उसे अब तक के किए हुए अपने सभी पाप कर्म याद आने लगे। रात दिन वो प्रभु का सिमरन करने लगा। उसका मन देह सुख और धन संपत्ति से दूर हो गया। आखिर वो मृत्यु का दिन आ ही गया। वो खुद ही अपनी मृत्यु शैया तैयार करके उस पर लेट गया। जैसे ही आंखें मूंदी तो देखता क्या है कि श्री रामदास जी का हाथ उसके सर पर था और वो कह रहे थे, वत्स, मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ। बताओ कि इन दिनों में क्या तुमसे कोई बुरा काम हुआ है? वह व्यक्ति झट से बोला, महाराज आप बुरे कर्म की बात करते हैं। मेरे मन में तो कोई बुरा विचार तक नहीं आया, बल्कि मैंने अब तक जितने गलत काम किए थे मैं उनका भी प्रायश्चित कर चुका हूँ। इस पर श्री रामदास ने कहा, मैं स्वयं अपनी मृत्यु को याद रखता हूँ, इसीलिए कभी भी मेरे मन में कोई विकार नहीं आता। साध संगत जी, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रही हैं। अर्जुन पूछता है, हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में कह रही हैं। इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो कृपा होगी। भगवान बताते हैं कि इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के बाद अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहाँ वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्म का फल भोगती हैं। फिर जब उनके पुण्य और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेती हैं।
इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, हमारी धरती को मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? कृष्ण बताते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहती हैं। अर्जुन पूछता है, अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म और मृत्यु नहीं होती? कृष्ण बताते हैं, नहीं अर्जुन, उन लोकों में न प्राणी का जन्म होता है ना ही मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो ना जन्म लेती है ना मरती है। अर्जुन फिर पूछते हैं कि तुमने ये भी तो कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते, परंतु अब ये कह रहे हो कि मृत्यु के बाद आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब ये है कि आत्मा को केवल पृथ्वी पर ही सुख दुख नहीं होते, स्वर्ग अथवा नरक में भी आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, आत्मा को कहीं भी किसी भी स्थान पर या किसी भी काल में सुख दुख छू भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर का ही रूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं, बल्कि माया मेरे अधीन है, और सुख दुख तो माया की रचना है। इसीलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं? सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। अर्जुन कहता है, हे केशव, लगता है तुम मुझे शब्दों के मायाजाल में भरमा रही हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा इनसे अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? अर्जुन पूछता है, जीवात्मा। ये जीवात्मा क्या है केशव? भगवान कहते हैं, हाँ पार्थ, जीवात्मा। देखो, जब किसी की मौत होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है, केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता, और वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है, और उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। अर्जुन पूछता है, इसका अर्थ है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है? भगवान बताते हैं, नहीं अर्जुन, ये व्याख्या इतनी आसान नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है, वो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती। हाँ, कोई उस जल की बूंद को बर्तन में भरकर ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियाँ, उसके संस्कार, उसके भले कर्मों का लेखा जोखा, अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ ले जाती है। तब अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? भगवान बताते हैं कि मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियाँ बनी हैं, जो 2 प्रकार की हैं, ऊंची योनियाँ और नीच योनियाँ। एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवात्मा ऊंच योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है, और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। तब अर्जुन पूछता है, इसी लोक में वो कैसे माधव? भगवान कहते हैं, इसे तुम यूँ समझो अर्जुन कि जैसे कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है, उसकी सेवा में दास दासियाँ हर समय खड़े हैं। उसका एक इकलौता जवान बेटा है जिसे वो संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और वो अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका बेटा किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी ही रहता है, और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे, और बेटे की मौत के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से बढ़कर थे, जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। अर्जुन पूछता है, हे मधुसूदन,
अब ये बताओ कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहाँ भोगता है। भगवान बताते हैं कि पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य खत्म नहीं हो जाते। अर्जुन पूछता है अर्थात? भगवान कहते हैं अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब उसके पुण्यों का फल खत्म हो जाता है तब उसे फिर से पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। तब अर्जुन पूछता है परंतु स्वर्ग लोक में मनुष्य के पुण्य क्यों खत्म हो जाते हैं? वहाँ जब वो देव योनि में होता है तब तो वो अच्छे कर्म करता होगा, उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। भगवान बताते हैं नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। तब अर्जुन पूछता है क्यों माधव? भगवान कहते हैं क्योंकि वो सब भोग योनियाँ हैं। वहाँ प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। भगवान बताते हैं कि केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है क्योंकि यही कर्म योनि है। फिर अर्जुन पूछते हैं माधव, इसका अर्थ तो ये हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और अगर कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। परंतु ये अंतर क्यों? भगवान बताते हैं इसीलिए कि पृथ्वी लोक में समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, जो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो व्यक्ति मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी कारण दूसरे जानवरों की हत्या अगर करता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बन जाती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। फिर अर्जुन पूछता है अर्थात देवों की योनियों में जो मनुष्य होते हैं वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं। भगवान कहते हैं हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह वो सदैव जन्म मरण का कष्ट भोगते रहते हैं। अर्जुन पूछता है हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ से लौट कर आना ना पड़े और जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाए? भगवान बताते हैं कि ऐसा स्थान केवल परम धाम है अर्थात मेरा धाम, जहाँ पहुँचने के बाद किसी को लौट कर नहीं आना होता है। इसीलिए इसी जन्म में हम केवल अच्छे कर्म ही करते जाएं और भगवान को हर पल याद रखें ताकि हमें भी भगवान के धाम में ही जगह मिले। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।